चलिए आज क्लास 10th का हम लोग क्लास क्वेश्चन सॉल्व करें एनसीईआरटी, यही ना कर रहे थे लोग जी? हाँ, एनसीईआरटी कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे लोग हम लोग? 5 तक ना? थोड़ा कस के बोलिए लोग, आप लोग भी 5 तक ना हुआ था? 6 से हमको बताना था। 5 नंबर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है? एक हमको बुक दे दीजिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? टैन का फॉर्मूला? डिस्टेंस पे बैठिए, डिस्टेंस पे बैठिए। पी बाई बी। कॉट का फॉर्मूला? बी बाई पी। सेक का फॉर्मूला? एच बाई बी। और कॉसेक का फॉर्मूला? एच बाई पी होता है ना जी, याद करिए लोग। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं बुक, ठीक है ना? पता है ना आप लोग को? एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहे हैं लोग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक पढ़ लिए थे लोग, है ना जी? हाँ, क्वेश्चन 5 तक ना पढ़े थे लोग जी। एक बार हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए लोग। बोला है क्या? 5 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, जिसको कल समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से समझिए। क्वेश्चन 4 से रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा था? 15 कॉट थीटा इजकल टू, थीटा नहीं बाबू, ए बोल रहा है, ए इजकल टू क्या दिया था हम लोग को? 8 हो तो क्या बताना था? साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, यही ना? ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे तो समझिए। यहाँ पे देखिए, ये हम आपको बताया था ना कि कॉट ऐसे हो गया, कॉट ए इक्वल टू 8 है ना? ये इंटू में है, उधर जाएंगे तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई पी होता है ना? हमको पाइथागोरस थ्योरम से किसका फॉर्मूला नहीं का पता हम लोग का? किसका नहीं मालूम है? एच का नहीं मालूम है। पी का वैल्यू, पी का फॉर्मूला क्या होता है? पी का दिया बाबू ना? पी का कितना दिया है? डायग्राम बना लीजिए। ए बी सी। एच हम लोग को नहीं दिया है, पी हम लोग को 15 है और ये 8 है ना? पी बी, ठीक है ना? वैसे बोला नहीं बनाने के लिए, लेकिन बना दिए। प्लस का प्लस, बी का वैल्यू कितना है? एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हम लोग का? पी ऐड हो जाएंगे, 289 होंगे ना? 289 स्क्वायर हटेगा, क्या हो जाएंगे? 17 इंटू 17 किसका हो गया? 17 का हो गया ना? बताया था इन दोनों का सम ये होता है, इन दोनों का स्क्वायर का सम वो होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई पी का क्या वैल्यू है? 15। एच का वैल्यू क्या है? फिर क्या बोला है? सेक का फॉर्मूला क्या होता है? एच बाई पी होता है कि एच बाई बी होता है? एच का फॉर्मूला, एच कितना है? 17, बी कितना हम लोग का? क्या इतना आंसर आ गया? गलत सलत क्या बोलते हैं लोग? आ गया ना? चलिए नोट डाउन करिए लो, आप लोग को तो है ना जी। लेकिन इसमें बोला हम लोग का क्या चीज? ए पे थीटा बोलने के लिए ना, तो इसको आप आराम से हटा कर इधर क्या लिख दीजिएगा? सी, इधर क्या लिख दीजिएगा? ए, थीटा मार दीजिए, हो गया। कोई दिक्कत? ये तो हम इसमें डायग्राम का बोला नहीं था, लेकिन हम डायग्राम बना दिए थे इसमें। देखिए, आप अगर ए यहाँ पे रखवा रहे थे तो अभी ए का वैल्यू है, ए रखता तो थीटा के सामने वाला पी, तो पी का यहाँ 8 वैल्यू है, लेकिन यहाँ पी का वैल्यू कितना है तुम्हारा? 15। डिफरेंट हो गया कि नहीं? तो जहाँ पे बोलेगा वहीं पे मारेंगे, उसी के सामने जो वैल्यू होगा उसी को रखेंगे हम लोग, ठीक है? अबे वहाँ पे ए रखे थे तो गलती हो जाएगा। हाँ, गलती नहीं हो रहा था, क्योंकि हम अगर ए रखते तो सामने वाला पी होता ना सामने। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो पी कितना है? 15, लेकिन इधर का जा रहा है 8 आ रहा है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 5। सेक थीटा इक्वल टू क्या बोला हम लोग का? 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय का मान ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान करें, या त्रिकोणमितीय कौन
मितीय अनुपात का परिकलित कीजिए, नहीं जी कीजिए, ठीक है, परिकलित कर रहे हैं जी। चलिए सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया हम लोग को, 13/12 दिया ना, 13/12 दिया ना। तो अब देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, h/b होता है ना। देखिए h का मालूम चल गया, b का मालूम चल गया, हमको किसका नहीं मालूम है, p का निकल गया ना। देखिए h का वैल्यू कितना है, 13 p का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है, b का वैल्यू कितना है 12 है ना। h का स्क्वायर प्लस क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। h का मान कितना है 13 का स्क्वायर, p का मान कितना है नहीं दिया तो इसको p का स्क्वायर छोड़ देंगे। b का कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए राजा, ठीक है ना। क्या होगा 169 इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस 144 है ना। 169 प्लस इधर आएगा तो p का स्क्वायर, देखिए 9 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 1 से 1 गया, स्क्वायर हटेगा, p का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया ना। p का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 5। देखिए तो नीचे तक कवर कर रहा है। चलिए p का वैल्यू क्या आ गया हम लोग को 5। अब हम लोग क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, p/h, b/h होगा ना जी, होगा कि नहीं, h/b, h/p, p/b, p का मान कितना है 5, h का मान कितना है, b का मान कितना है, h का मान कितना है, h का मान कितना है, b का मान कितना है, h का मान कितना है, p का मान कितना है 5 p का मान कितना है, b का मान कितना है, b का मान कितना है, आ गया, सबका परिकलित कर दिए हैं। चलिए आंसर देख लीजिएगा, आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि यदि क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एंगल A बराबर एंगल A और एंगल B न्यून कोण है। अच्छा न्यून कोण मतलब क्या होता है, न्यून कोण है 90 से क्या है कम है, न्यून कोण है हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B, यही ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। पहले इसमें देखिए जो क्वेश्चन बोला ना, बोला कि एंगल A और एंगल B हम लोग क्या है दिया, क्या है दिया हम लोग क्या है कि एंगल A है और एंगल B है, क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है ना। और समकोण उसको कहते हैं जो 90 डिग्री के बराबर होता है, मतलब 90 डिग्री का बराबर होता है ना जी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो एंगल 90 और क्या बोल दिया, इतना बोल दिया, तो एक समझिए बात को। अब ये क्या बोला यहाँ पे cos A बराबर cos B, तो एक चीज़ देख रहे हैं, cos एक बार A पे थीटा मारा, एक बार B पे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या बोला है, अच्छा ये हम लोग को बोला ना कि एंगल A और एंगल B दोनों क्या है न्यून कोण है, तो न्यून कोण है तो ये होगा हम लोग का 90 डिग्री, तो यही ना होगा A और ये, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का C। इसी तरह एक और फिगर बनाएंगे, ये हम लोग का क्या होगा C, ये हम लोग क्या हो जाएगा A और B होगा ना, क्योंकि दोनों न्यून कोण है, तो दोनों को न्यून कोण बनाना जरूरी है। अगर हम इसी को B को उठाकर अगर हम यहाँ पे C के पास रख दें
ठीक है ना। तो ये बताइए, तो पूरा वीडियो में कैप्चर हो रहा है। एक बात बताइए, अगर बी को उठाकर अगर हम यहाँ पे रख दें तो क्या ये सही होता? क्योंकि बी फिर कितना डिग्री हो जाता? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बोला है बी क्या बोला? ए और बी क्या है? न्यून कोण है, तो हमको न्यून कोण बनाना पड़ेगा ना जी। बना दिए, हो गया। अब बोलिए क्या बोल रहा है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, जहाँ हम लोग को यहाँ दिया है कॉस, अब आएंगे यहाँ से कॉस ए बराबर कॉस बी, यही ना दिया है। तो हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? दिखाना क्या है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। दिखाना हमको यही ना दिखाना है जी, हम लोग को यही ना प्रूफ करना है कि प्रूफ क्या करना है? एंगल ए बराबर एंगल बी, यही ना करना है। तो देखिए कॉस ए बोला, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा एच होता है ना। और कॉस का भी इधर क्या होगा? बी बटा एच ना होगा। ए बोला तो ए पे थीटा, थीटा के सामने वाला ये हो गया, ये क्या हो गया? बेस हो गया ना। ये तो कभी बदलेगा ही नहीं। तो बताइए तो बी का वैल्यू क्या है? तो बी का वैल्यू दिया है कहीं? बेस का वैल्यू कहीं दिया है? बेस है ये ना हम लोग का, बेस का कहीं वैल्यू नहीं दिया। लेकिन देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान क्या है? ए सी। अरे भैया ए सी है ना है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या बोलेंगे? ए सी। और एच को क्या बोलेंगे? ए बी। इसी तरह कॉस बी बोला तो थीटा के सामने वाला ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बी का क्या है? बी है ये ना बाबू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बी सी बोलेंगे ना। और इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनिस को ए बी बोलेंगे ना। बराबर से कट गया तो हम क्या लेंगे? ए सी बराबर क्या हम लोग बी सी लिख सकते हैं। एक बात बताइए, ए सी हम लोग को क्या है? ए सी यही है ना। तो एशिया को एंगल बंद कर दीजिए, एशिया को बंद कर दीजिए तो एंगल कौन बचा? एंगल। अच्छा बीसिया, बीसी पकड़िए, बीसी को एंगल बंद कर दिए, बचा कौन? एंगल ए। तो हम देखिए एंगल ए बराबर बी, या हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, हो गया कि नहीं? तो एंगल ए बराबर बी, यही ना बोला था एंगल ए बराबर बी करिए, या बी बराबर एंगल ए, क्या हो गया? बराबर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बन गया ये बस। चलो भाई धन्यवाद, हो गया ना। चलिए किसको किसको नहीं समझ में आया? हमको लग रहा है किसी को नहीं समझ में आया। एसी और बीसी वाला बता दो। ठीक है ना। फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बोला है एंगल ए और एंगल बी न्यून कौन है? बोलिए तो एंगल ए और एंगल बी न्यून कौन है? इसमें बोला है हो न्यून कौन हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाना क्या है? एंगल ए बराबर एंगल एंगल ए बराबर एंगल ए बराबर क्या करना है? दिखाना है। तो हमको देखा दिया क्या है? एंगल ए और एंगल बी क्या है? पहले हम क्या बनाएंगे? देखिए हम एक ही फिगर से बना सकते थे, लेकिन जानबूझ के यहाँ फिगर दो को बनाया है, ठीक है ना, कि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है ना। तो देखिए एंगल ए बोला है ना, तो देखिए दोनों न्यून कोण है, तो एंगल ए और एंगल बी को हम न्यून कोण बनाए। देखिए यहाँ पे 90 से कम है कि नहीं? अगर ये 90 होगा तो 45 45 90 नहीं हुआ। अगर ये 90 हो गया तो ये 45 45 90 हुआ कि नहीं? 90 से कम है कि अधिक है? 90 से कम है कि अधिक है? न्यून कोण है कि नहीं? है ना। अब क्या बोला? कॉस ए बराबर कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई कॉस। हमको यही ना दिखाना जी, यही ना बोला है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी। ए बोला तो ए पे थीटा मारे, थीटा के सामने वाला। तो बताइए तो इधर का लंब हो गया ना, तो हमको क्या बेस ना पूछा, तो आधार कौन हो गया? यही ना हुआ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू का क्या नाम है? बेस है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा? बी ए सी नाम है ना, ये ए सी। और एच का वैल्यू क्या नाम है? ए बी। वीडियो चल रहा है? चलिए इक्वल टू अभी क्या बी। अब देखिए कॉस बी बोला तो थीटा के सामने वाला ई क्या हो गया? अब बेस को हम लोग क्या बोले हैं लोग? कहे कि भाई कुछ ही का जब वैल्यू नहीं दिया होता ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर नाम लिख देते हैं लोग, ठीक है ना। तो हम क्या नाम लिख दिए? बी सी। क्या नाम लिख दिए? और हम लोग का क्या दिया? एच का वैल्यू क्या है? दे दिए। पता है ना। एक बात बताइए, 2/4 इक्वल टू 2/3, इसको काट सकते, देखिए 2/4 2/4 इक्वल टू 2/4, इसको काट सकते हैं।
काट सकते हैं। देखिए दोनों डिवाइड में है, कैसे देखिए ऐसे काट दें वो, इसको भी काट दें तो 1 बराबर 1 आएगा। करके देखा है आपको, देखिए 2/4 इक्वल टू 2/4। ये तो पता ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। 4 दूना 8 कट गया, वो तो एक ही ना है जी। बराबर में रहता है मतलब डिवाइड में होता है, उसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो नीचे ही नीचे हमको क्या करते हैं, उसको काट देते हैं। तो यही ए बी और ए बी को क्या कर दिया हम, बचा का ए सी, और यहाँ क्या बचा बी सी। अब देखिए ए सी बोला है ना बाबू, तो ए सी का नाम क्या है, ए सी का नाम क्या है बाबू, ए और सी। ए सी का नाम क्या है, ए सी का नाम क्या है, और हम लोग क्या बोला है, बी सी का नाम क्या है, बी और सी। एंगल बी यही है ना बाबू, ठीक है ना। एंगल ए सी और बी है ना। ए सी को अगर हम लोग मुझे ए सी को अगर हम ऐसे दोनों को मुझ दिए तो एंगल कौन बच रहा है, एंगल कौन बच रहा है, एंगल कौन बच रहा है, बचा ना, बी लिख दिए ना। बी सी को मुझे बी और सी को एंगल मुझ दिए, एंगल कौन बच रहा है, एंगल कौन बच रहा है, एंगल ए लिख दिए ना। तो एक बात बताइए, 2 बराबर 4 ठीक है, या 4 बराबर 2 डेट इज सेम, दोनों तो बराबर है ना हो गया जी। हम बराबर तुम या तुम बराबर हम, तो बराबर में ना होंगे जी, है कि नहीं, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन क्या है, VBI, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन याद रखिए, हमेशा हर एक एग्जाम में पूछता, हर एक एग्जाम में नहीं, हर बार ज़्यादातर ये क्वेश्चन क्लास 10th के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो इसको VBI कर लीजिए, ठीक है ना। हो सकता है कि 2024 वाले 2025 वाले एग्जाम में आप लोग को मिल जाए, है कि नहीं। तो इसको VBI कर लीजिएगा लोग। क्या एनसीईआरटी का कि cot A इक्वल टू 7/8, तो 1 में क्या दिया हम लोग का, 1 प्लस साइन थीटा, फिर क्या दिया है 1 माइनस साइन थीटा, यही दिया है ना। इधर क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। 2 नंबर में क्या दिया बाबू, ठीक है ना, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करे। वाह बाबू, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन देखिए, समय बहुत हो गए, ध्यान पूर्वक समझिएगा लोग, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, लड़का यहाँ पे ध्यान दो, सब ध्यान से देखो। यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई, बे लड़का पी ना होता है, बी बाई, बी बाई, बी बाई, हमको किसका नहीं मालूम है, तो पी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा ना। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 49 प्लस 64 64 होगा ना। ऐड कर देंगे 113 होगा, ये क्या हो जाएगा 113 किसी का स्क्वायर है नहीं ना। देखिए 9 में 4 जोड़ेंगे 13 होगा, 13 का मान 10 में 6 में 4 जोड़ेंगे 10 1 11 होगा ना। अब क्या करेंगे हम, इस पे रख देंगे। देखिए इसको एक और फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देख रहे ए प्लस बी और ए माइनस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। डायरेक्ट बहुत 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो शॉर्ट समझा रहे हैं। देखिए हम ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला है, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस, नीचे भी वही ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो होता है बाबू ए का स्क्वायर क्या होता है माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ए किसको माने हैं 1 को, बी किसको माने हैं कॉस को, 1 की ए किसको माने हैं 1 को, बी किसको माने हैं कॉस को, कॉस थीटा को माने ना। उसी तरह ए किसको माने हैं, बी किसको माने हैं, ए किसको माने हैं, बी किसको माने हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर के जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या है बी के जगह पे क्या है बाबू, तो साइन का स्क्वायर लिख देंगे हम। हाँ नीचे क्या होगा उसी तरह होगा 1 का स्क्वायर क्या होगा
माइनस कॉस का स्क्वायर होगा ना बाबू, 1/1 होंगे ना। देखिए 1/1 हो जाएंगे, देखिए 1 लेंगे, माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है ना। देखिए स्क्वायर होगा ना 1, B/H होगा ना, स्क्वायर होगा ना। अब देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम लिख दें, देखिए 1 माइनस, देखिए P का मान कितना है बताइए तो, P का मान है 8, अब B का मान कितना है बाबू, H का मान कितना है, √113 का होल स्क्वायर होगा ना। बाबू नीचे कुछ नहीं रहता, 1 मानते हैं ना, नीचे कुछ नहीं है 1 मानेंगे ना, माइनस। अब क्या हम लोग का किसका वैल्यू है, P, B का मान कितना हम लोग का, B का मान कितना है बोलिए ना 7, और H का मान कितना है √113। अब बताइए दोनों पे रूट है ना, तो 1/1 माइनस 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट 1/1 माइनस 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट आया ना, इतना आया ना। अब इन दोनों का क्या लेंगे हम बाबू, एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 113 आएगा ना। एक के पारा में 113 बार में है, 113 में 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, माइनस का 113 से 113 कैंसिल आउट, बचा क्या चीज है ना, 113 का पारा में 113, एक के बार में ना है, एक में 64 से गुना करेंगे 64 ना आएगा, बटा 100, एक के पारा में 114 कितना बार में है, 113 ही बार में है ना जी। तो क्या हो जाएगा, ये घटेगा ना, क्या आएगा, अरे गुना होगा तो 113 होगा, माइनस का माइनस क्या होगा 50 होगा ना। देखिए इसमें से माइनस करेगा ना तो 64 आएगा, देखिए कैसे आएगा, 64 नहीं, देखिए आएगा क्या चाहिए आपका, देखिए करके दिखा देते हैं। 64 करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 13 में से देखिए 1 इसको देगा, 13 में से 4 जाएगा 9, ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 49, ये क्या आएगा बाबू 49 आएगा ना, 49 आएगा ना, 49, और नीचे क्या है 113, इसको घटाएंगे ना तो क्या आएगा 64, और नीचे क्या है, याद रखिएगा इस सब का चीज के फॉर्म है, कोई पूछेगा किस चीज का फॉर्म है तो कहना कि सर डिवाइड के फॉर्म है। डिवाइड से हम लोग काची मिलाते हैं लोग, मल्टीप्लाई में। तो एक बात बताइए तो इसी चीज को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में देखिए 4/, क्या है 113 है ना बाबू, देखिए तो ये गुना में है ना, डिवाइड को ऊपर भाग जाएगा ना, आइए क्या आएगा नीचे आ जाएगा ना। तो देखिए तो इससे ये गया तो 49/64 आ गया, आंसर देख लीजिए आ गया होगा। फिर उसके बाद क्या बोला है, कॉट स्क्वायर निकालना है ना, तो कॉट स्क्वायर है ना, कॉट का क्या फॉर्मूला होता है 7/8, यही ना दिया है 7/8, क्या बोला है स्क्वायर का, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, दोनों का सेम आ गया। चलिए बन गया आंसर, आ गया, समझ गए। इस पे मेहनत करिएगा लोग, अब नहीं भी समझ आया